पूरे देश में धूमधाम के साथ होली का त्योहार मनाया जा रहा है। होली के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। लोगों की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। होली को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। वहीं केमिकल रंगों से बचने की अपील की गई है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको बता दें कि होली का त्योहार है रंगों का त्योहार, उमंगों का त्योहार, और रंग में ना पड़ जाए भंग, इसलिए रखें अपना खास ख्याल। होली हिंदुओं का पवित्र त्योहार और विशेष पूजा अर्चना मंदिरों में की जा रही है। राधा संग कृष्ण होली खेलते हैं, गोपियों संग कान्हा होली खेलते हैं और प्रतीक का ये त्योहार, भाईचारे का ये त्योहार, आपसी शिकवे शिकायत भूलकर एक दूसरे को गले लगाने का ये त्योहार, मोहब्बत के रंग में रंगने का ये त्योहार। काशी से लेकर मथुरा तक होली की धूम, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक होली के रंग देखने को मिल रहे हैं। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, सबसे पहले आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। क्या आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, कितनी मौज मस्ती हो रही है होली के त्योहार को लेकर, क्या तैयारियां हैं हरियाणा में? आपको बधाई। दरअसल होली का त्योहार ऐसा त्योहार है, बाकी जो त्योहार है पूजा पाठ की अलग अलग विधियां होती है, लेकिन होली का त्योहार मस्ती का त्योहार है। जीवन में बहुत तनाव, बहुत समस्याएं हैं आजकल। फटाफट जैसी 2020 मैचेस, जिंदगी भी फटाफट वाली हो गई है, तनावग्रस्त जिंदगी हुई है, बहुत सारा प्रेशर रहता है परिवार का, बाहर का। आजकल नौकरी भी सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं, एक तरफ तो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। जो सरकारी नौकरी करते हैं, मैं उनके मुंह से भी सुनता हूँ बहुत तनाव है। सरकारी नौकरी में भी बहुत तनाव है, काम का प्रेशर इतना है, जिंदगी ऐसी फटाफट वाली हो गई है। तो ऐसे माहौल में होली जैसा त्योहार वाकई मस्ती का त्योहार होता है, जब आदमी सब कुछ भूल के अपने जो उसका स्टेटस होता है उससे भी नीचे आके हंसी मजाक दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो होली एक ऐसा त्योहार है, होली का मतलब होली। अगर किसी की कोई नाराजगी है तो समझो जो हो गई, अब गले लग जाओ। तो एक प्रतीक के तौर पे ऐसा त्योहार है कि अपने मतभेद भुलाकर, इसमें आप देखिए जाति धर्म भी नहीं है। बेशक राजनीति में जाति धर्म है, जाति धर्म हावी है, लेकिन ये त्योहार ऐसा है, इसमें ना तो जाति है, ना धर्म है, ना छोटा ना बड़ा, ना गरीब ना अमीर, ना ग्रामीण ना शहरी, कोई भेदभाव नहीं। तो मस्ती का त्योहार होता है। अभी मैं देखता हूँ शहरों में अब तो कम हो गया, लेकिन अभी भी जैसे थोड़ी देर बाद सड़कों पे टोलियां निकलेंगी, कुछ लड़के होते हैं उनकी अपनी तरह की होली होती है, लेकिन बच्चों को भी हम गली मोहल्ले में देखते हैं रंग से, बाल्टी में पानी घोलकर या सूखा रंग लगाकर हर कोई हंसता मुस्कुराता नजर आता है। साल में एक दिन ऐसा होता है जब मुस्कुराता हुआ तनाव से मुक्त नजर आता है आदमी। तो रंगों का त्योहार है, और रंग तो देखिए जीवन में अगर रंग ना हो तो जीवन भी नीरस है। हम कपड़े खरीदते हैं, रंग देखते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, रंग देखते हैं, मकान का जब पेंट कराते हैं तो रंग देखते हैं। तो रंगों से तो जीवन ज्यादा सुखद नजर आता है, जिसमें आदमी खेलता है उसका चेहरा। तो रंगों की तो महिमा है, और आज रंगों का त्योहार है। अलग अलग तरह के रंग लोग खरीदेंगे, लाल गुलाल लगाएंगे, मस्ती। ये 2-4 घंटे का त्योहार होता है, लेकिन इस त्योहार के इंतजार भी आप देखिए बहुत टाइप होता है कि लोगों को होली कब आएगी। तो होली एक अलग तरह का त्योहार है। बाकी वैसे तो हमारा देश ऐसा है कि हर 4 दिन बाद कोई ना कोई त्योहार होता है, कुछ भी, कोई व्रत रखता है हर रोज। या तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, आप देखिए उसमें हर रोज मंगलवार को व्रत रखना, वीरवार को व्रत रखना, पूजा करना, हर दिन त्योहार है। लेकिन होली का त्योहार सबसे अलग है। ये त्योहार सुकून देता है, मस्ती देता है, और इस मस्ती को कोई इससे हटना नहीं चाहता। 2-4 घंटे का त्योहार है, दोपहर तक हो जाएगा। तो होली की तैयारियां हैं, खरीदारी बाजार में खूब हुई है। और आजकल मेरे को लगता है
बड़ों से ज्यादा बच्चे बच्चे या यंगस्टर जो है, स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं, उन्होंने, मैंने 2 दिन से देख रहा हूँ सड़कों पे रंग लगाए लोग आ रहे थे। कि देखिए बाहर के लोग बहुत होते हैं, हरियाणा में प्रवासी लोग बहुत है, पानीपत जैसा शहर है, 2.5 लाख लेबर है यहाँ पे, उन्हें बहुत, मेरे ख्याल 1.5 लाख तो प्रवासी मजदूर हैं जो यहाँ नौकरी करते हैं, कारखानों में, फैक्ट्रियों में। पिछले 3 दिन से मैं देख रहा था, बसें भर के, ट्रेनें भर के सब अपने घर जा रहे हैं। होली का त्योहार ऐसा है, यूपी के लोग, बिहार के लोग, बंगाल के लोग यहाँ से 2-3 दिन से हम महसूस भी करें कि सड़कों पे रश कम है। वजह यह है कि ट्रेनें भर के, अब तो प्राइवेट बसें बहुत चल गई, पटना जाना हो या बंगाल के शहरों में जाना हो, प्राइवेट ऑपरेटर्स आ गए हैं, रोडवेज की सेवाएं कम है या फिर ट्रेनों पे दबाव रहता है। तो शहर की, मेरे को लगता है पानीपत जैसे औद्योगिक शहर की आबादी 1/3 कम नजर आ रही है कई दिन से, और अगले 8-10 दिन तक ये लोग जो घरों को गया 8-10 दिन बाद लौटेंगे, क्योंकि इतनी दूर जाते हैं तो घर में रह कर जाते हैं, घर परिवार के साथ रहना। तो होली का त्योहार जो है बिल्कुल मस्ती का त्योहार है, एक तरफ आदमी अपने सब गम तनाव भूल जाता है। 2-4 घंटे की होली और आज वो दिन है जी। का त्योहार है और मस्ती का त्योहार है, अपने दुखों को भुला दिया जाता है। लेकिन ये त्योहार एक संदेश भी देता है देवेंद्र, संदेश इस बात का कि नकारात्मकता पे सकारात्मकता जीत दर्ज करेगी, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, विश्वास जीतेगा, अविश्वास हारेगा। ऐसे में इस संदेश के साथ ये त्योहार और भी ज़्यादा पावन हो जाता है, और भी ज़्यादा जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो अब रंग लगा रही है एक दूसरे को। लेकिन कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या की भावना लोगों में है, कहीं ना कहीं वो एक बड़े बुजुर्ग एक कहावत कह कर गए हैं कि कलयुग में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है। लेकिन ये त्योहार, ये दिन संदेश देता है कि सारी जलन, ईर्ष्या, सब कुछ भूलकर एक दूसरे के रंग में रंग जाएं। बिल्कुल, देखिए रंजना, बिल्कुल ठीक बात है। आजकल जेलसी, ईर्ष्या तो है ही। हम देखते हैं हमारे पड़ोस में अगर कोई आसपास का आदमी कोई नई गाड़ी लाए तो बच्चे कहते हैं पापा हमें भी ये गाड़ी चाहिए। भले ही वो हैसियत या उस स्थिति ना हो, लेकिन इस तरीके की, मतलब बराबरी करने की भावना, भले ही आदमी का आर्थिक स्थिति जो हो, पारिवारिक स्थिति जो हो, लेकिन हम देखा देखी भी बहुत करते हैं। कोई नई गाड़ी लाए तो हमें भी चाहिए, कोई मकान किसी का बड़ा है, हमारा छोटा है, तो हम कोशिश करते हैं हमारा भी, मतलब वो एक वो होता है, मन की एक इच्छाएं होती हैं। लेकिन आदमी को संतोष करना चाहिए, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जो हालात है, उसमें खुश रहकर गुजारा करना चाहिए। लेकिन मानवीय दुर्गुण है ये स्वाभाविक चीजें हैं, आदमी के जीवन में होता ही है ये। लेकिन इनको भूल कर देखिए, अब आदमी, जैसे होली एक ऐसा त्योहार भी है, बहुत लोग जैसे कोई 6 महीने, 4-4 साल, 2-2 साल नहीं मिल पाते, होली के मौके पर जब मिलते हैं तो गले मिल जाते हैं, बहुत कस के गले लगाते हैं। जैसे उनको ये होता है कि हाँ आज मेरी ये इच्छा थी, तमन्ना थी, मेरा इंतजार था, आज खत्म हो गया। तो होली रंगों का त्योहार ही नहीं, होली आपसी प्रेम प्यार बढ़ाने का भी और गिले शिकवे भूल कर गले लग जाने का भी त्योहार है। हमने फिल्में बहुत बनी है होली पे, आप देखो होली पे जो फिल्में बनी है, मस्ती वाले रंग लगाते हैं, पानी वाला रंग, सूखा रंग। होली के गाने बहुत अच्छे आपने देखे हो फिल्मों में, खासतौर पे पुरानी फिल्मों में, जैसे गुदगुदाने वाले गाने होते हैं। तो होली की फीलिंग अलग तरह का त्योहार है होली। लेकिन ठीक है, जीवन में ये चीजें भी होती हैं, ईर्ष्या, द्वेष और एक तरह से बराबरी करने की जो प्रवृत्ति होती है तो होती है। लेकिन अपने हालात में जो आदमी खुश रहे, कहते हैं अगर जीवन में सुखी रहना ना, अभी मैंने कोई पढ़ा भी था कि आजकल की जिंदगी ऐसी है, अगर आप सारी चीजों के बारे में सोचोगे तो आपको मानसिक ताड़ना होगी, मानसिक दबाव रहेगा। सारी चीजों के बारे में छोड़ना भूल जाओ, परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, जो एक अच्छा आदर्श जीवन है, अपनी जरूरतें कम करो। गांधी जी भी कह गए थे, सुखी रहना है तो अपनी जरूरतों को कम कर लो, ताकि आपको किसी तरीके की ईर्ष्या भी नहीं आएगी। भाई आपके पास जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आप ये सोचिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो आदमी की जरूरतें कम हो, आदमी आदर्श जीवन जिए, बुराइयों से दूर रहे, यही जिंदगी है और क्या। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो देश भर में होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।